आपको माला दी थी। अतिथि की भेंट का ऐसे सत्कार करते हैं। मैं श्राप देता हूं, जिस लक्ष्मी का, जिस पद प्रतिष्ठा का अहंकार है, ये सब तुमसे छिन जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, दुनिया श्रीहीन हो जाएगी, संसार श्रीहीन हो जाएगा। अब देखिए, श्रीहीन संसार हो जाने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ देवलोक की लक्ष्मी या अच्छा समय गया, पूरी दुनिया में। और लक्ष्मी माता के जाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा गया, सिर्फ धन गया, सारी खुशियां भी चली गई, पूरी दुनिया में अंधकार हो गया, अंधेरा हो गया। जब सबने देखा ये तो बहुत बड़ा संकट है, लक्ष्मी माता के बिना कैसे कुछ चलेगा, पूरी दुनिया श्रीहीन हो गई, कैसे कुछ हो पाएगा। तो वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्या बताऊं, जाओ भगवान के पास, वो कोई उपाय बता सकते हैं। तो ब्रह्मा जी, महादेव जी, जितने देवता हैं, ये सब भगवान की स्तुति करते हैं। वहां पर भगवान आते हैं। भगवान ने कहा इस समय, इस वक्त पर ना तुम्हारी स्थिति सही है और ना ही असुरों की, क्योंकि संसार श्रीहीन हुआ है। यानी उनके पास भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा समय चल रहा हो। जाओ असुरों के पास और कहो हम मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। देखिए, जब देवराज इंद्र, बाकी देवता आए, इस बीच में असुरों ने पूरा स्वर्गलोक ले लिया, उसका पूरा शासन ले लिया। और देवता, अब उनके पास रहने को जगह भी नहीं है। तो भगवान ने कहा जब तक शत्रु की कमजोरी नहीं पता, उसे मित्र बना लो। देखिए, ये बात हम भी इनडायरेक्टली सीख सकते हैं कि जब तक शत्रु की कमजोरी नहीं पता, उसे मित्र बना लो। भगवान कहते जाओ असुरों के पास और कहो हम मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, और जो भी आएगा हम आपस में मिल बांट कर लेंगे, अकेले हम नहीं लेंगे। इतना कहोगे तब वो मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। तो जितने देवता हैं जाते हैं असुरों के पास, कहते हैं आपके पास भी अभी कुछ नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, हम मिलकर समुद्र मंथन करते हैं, जो भी आएगा हम आपस में बांट लेंगे। असुर कहते हैं ठीक है, कर लेते हैं। तो तय किया गया समुद्र मंथन क्षीर सागर में होगा। अब क्योंकि समुद्र का मंथन है तो छोटी मोटी चीज से तो होगा नहीं, तो मंदराचल पर्वत को सोचा गया कि ये बीच में रहेगा, वासुकी नाग की रस्सी बनाई जाएगी, तब जाकर समुद्र मंथन संभव है। तो गरुण जी मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके लाते हैं। मंदराचल पर्वत को बीच में रखा जाता है और वासुकी नाग, उसकी रस्सी बनाई जाती है। अब जैसे पर्वत बीच में आता, वो डूब जाता है। तो कुछ एक नीचे कोई सहारा ऐसा चाहिए जो पर्वत टिका रहे समुद्र में। उस समय भगवान अपने अंश स्वरूप से कूर्म अवतार धारण करते हैं और समुद्र के अंदर जाते हैं। अब वो जाते हैं मतलब ये नहीं कि भगवान ही चले गए, उनका कूर्म अवतार अंदर गए और पूरे मंदराचल पर्वत को भगवान ने अपनी पीठ पर धारण किया। भगवान ने कहा देवताओं से कि असुरों के बहुत बुद्धि नहीं है, तुम लोग जब मंथन करो तो वासुकी के मुख की तरफ रहना। देवता कहते हैं प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं, अगर हम मुख की तरफ हुए और मान लीजिए वासुकी ने विष उगला तो हमारे लिए घातक है। भगवान कहते हैं मुझसे जबान मत लड़ाओ, मैं जितना कह रहा हूं उतना करो। तो देवता कहते हैं प्रभु जो आज्ञा। तो सब चले जाते हैं वासुकी के मुख की तरफ। असुरों ने देखा, बोले नहीं, अगर देवता वहां है मतलब वहां कोई लाभ होगा। कहते हैं हम रहेंगे वासुकी के मुख की तरफ, तुम लोग जाओ पीछे।
भगवान कहते देवता से मान जाओ, जो कह रहे हैं मान जाओ, जाओ पीछे जाओ। तो देवता कहते हैं ठीक है प्रभु, आपकी जो आज्ञा। देवता पीछे जाते हैं, मंथन आरंभ होता है। अब जैसे मंथन आरंभ हुआ, वासुकी के मुख से विष निकलने लगा और जितने असुर हैं सबको विष मिलने लगा। देवता कहते भगवान से, वाह प्रभु, क्या योजना बनाई थी आपने। भगवान कहते देखा, मेरे निर्णय पर प्रश्न मत किया करो। ठीक है, अब मंथन आरंभ होता है। सबसे पहले हलाहल विष निकलता है, कालकूट विष, और वो पूरे वातावरण में हर जगह विष। जितनी वनस्पतियां हैं, जितने पशु पक्षी हैं, जल में जितनी मछलियां हैं, सबकी मृत्यु होने लगी। सबको लगा हम विष से कैसे बचेंगे, अब क्या होगा। तो सब जाते हैं महादेव के पास, और वो सब जाकर कहते हैं प्रभु आपकी आवश्यकता है। हम समुद्र मंथन कर रहे हैं, वहां से हलाहल कालकूट विष निकल रहा है, सबकी मृत्यु हो जाएगी। पार्वती माता कहती है अच्छा, मतलब अमृत निकले तो अपने लिए, विष निकले तो महादेव नहीं जाएंगे वो। शिव जी कहते हैं अरे मैं त्रिदेवों में आता हूं, पालनहार वहां पहले से है, मेरा भी कर्तव्य है मैं मदद करूं। मुझे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, पर मेरा जाना जरूरी है, आवश्यक है, तो मुझे जाना तो पड़ेगा। तो पार्वती जी अनचाहे मन से कहती है ठीक है आपकी जो इच्छा। वहां महादेव आते हैं, महादेव क्षीर सागर में प्रवेश करते हैं और अंजुलि बनाते हैं। अब उनकी अंजुलि में जितना भी विष है पूरे वातावरण में, उनकी अंजुलि में सब आ जाता है और एक सांस में महादेव पूरा विष पी लेते हैं। और देखिए क्योंकि विष था कहीं तो जाएगा ही, तो माता पार्वती ने महादेव के कंठ में अपना हाथ लगाया और बोला मैं आदि शक्ति रूप में हमेशा आपके कंठ में रहूंगी इस विष को रोकने के लिए। तब से महादेव का नाम हुआ नीलकंठ। क्या नाम हुआ? तब से महादेव का नाम हुआ नीलकंठ, कि विष के कारण उनका गला नीला है। फिर से मंथन आरंभ होता है, विष तो चला गया, वातावरण शुद्ध हो गया, फिर से मंथन आरंभ हुआ। अब 14 रत्न निकलते हैं, उच्च शवा अश्व निकलता है, कल्प वृक्ष निकलता है, कामधेनु गाय निकलती है। बाद में वहां साक्षात लक्ष्मी माता आती है और लक्ष्मी माता ने सीधा जाकर भगवान की तरफ एक माला उनके हाथ में थी, वो माला उन्हें भगवान को पहनाई। जब सब हो गया, अंत में वहां धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर आते हैं। अब सबकी नजरें, अमृत आ गया, सबकी नजरें एक साथ। जैसे अमृत आया, जितने असुर हैं सब अमृत को लेकर वहां से चले गए, सबके सब वहां से भाग गए। देवता कहते हैं प्रभु अमृत चला गया। भगवान कहते हैं क्यों चिंता कर रहे हो, अभी मैं हूं ना। और भगवान ने अपने अंश स्वरूप से मोहिनी अवतार धारण किया। इतनी सुंदर स्त्री कि
कोई देख ले तो नजरें हट नहीं सकती। और मोहिनी जी जाती है असुरों के पास। माता मोहिनी कहती है, देखो मैं सब में बराबर बांटूंगी, पहले मुझे दो, अमृत कलश मुझे दो। तो असुरों ने कुछ देखा नहीं, सीधा मोहिनी जी को अमृत कलश ये लो। और मोहिनी ने छल से जितने देवता है सबको अमृत पिला दिया। देखिए अब यहां छल हो रहा है। असुरों में भी एक राक्षस था राहु केतु, वो समझ गया और वो देवताओं की भीड़ में बैठकर अमृत पी लेता है। भगवान को जैसे पता चला कि अमृत उसने पी लिया, भगवान ने आह्वान दिया सुदर्शन चक्र को और बोला, जाओ इसे 2 हिस्सों में बांट दो। सुदर्शन चक्र सीधा आके राहु केतु को, पर तब तक अमृत असर कर चुका था।